Hi. So I posted this question in the video short format. बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आया है एंड आई एम नाउ गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो मैं भी करके आ रहा हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन अपलोड करता हूँ और विद इन अ डे और टू उसका वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सीखने का मौका कभी मत छोड़ना। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले सॉरी नहीं देखा है तो यू जस्ट नीड टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स आई एम गोइंग टू यूज। तो अगर आपके पास एक ट्रायंगल होता है देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज सिंपली, आपके पास बेस है, आपके पास हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दो ट्रायंगल अगर इवन टिल्टेड भी हो, अगर ट्रायंगल टिल्टेड भी हो और इसकी हाइट आपकी ये दी हुई है, सो ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम ये यूज कर सकते हैं। दूसरा वी कैन यूज द सिमेट्री, और सिमेट्री का दूसरा फॉर्म होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी से अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत इजीली बनाया जा सकता है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है। चलो इस दो कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सिमिट्री और सिमिलैरिटी क्या है, यहां से यहां का डिस्टेंस 2 है और ये भी डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस हमारा 2 है और ये डिस्टेंस हमारा 2 है। तो वी कैन इजिली से कि ये जो डायगोनल होगा ना रेक्टेंगल का, इस पॉइंट से क्रॉस करेगा और ये डायगोनल भी इस पॉइंट से क्रॉस कर सकता है। तो व्हाट वी कुड से द ओ इज द एक्चुअली द मिड पॉइंट, बिकॉज सिमेट्री से हम इसे बोल सकते हैं। आप इसको प्रूव करना चाहो तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। तो हमने देख लिया कि ओ मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो आप कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहां से एक लाइन यहां ड्रॉ करते हैं, यहां से एक लाइन यहां ड्रॉ करते हैं। तो मैं बताता हूं कि मिड पॉइंट कंस्ट्रक्शन से हमने क्या क्या फाइंड आउट किया। द टोटल लेंथ, ये जो 8 सेंटीमीटर था, अब ये मिड पॉइंट है तो मैं बोल सकता हूं ये जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स दिस वन इज 4 सेंटीमीटर। ये हमारा यहां से यहां 4 सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ हमारा यहाँ 6 यूनिट दिया हुआ है, तो ये लेंथ जो होगा ये 3 यूनिट होगा। बस हमने एक रेक्टेंगल बना लिया 4/3 जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंस यहां से यहां 4 है, देखो ये क्या है 4 है और ये क्या है 2 है, सो दिस वन इज अ मिड पॉइंट। इसका एरिया, और अगर मैं यहां से यहां लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एरिया दोनों बराबर होगी। डन। अब बट मैं इतना दिमाग नहीं लगाना नहीं चाहता हूं आपसे, आप सिंपली सॉल्व कर दो कि अगर ये आपका 4 है और दिस लाइन से द लाइन इज एक्स, ई एक्स इज 2 यूनिट और हाइट आपकी 3 यूनिट है, तो ये जो एरिया होगा हाफ इंटू 2 इंटू 3, मतलब इसका एरिया 3 यूनिट होगा। अब यहाँ देखो आपकी ये लेंथ 3 है तो यहाँ से यहाँ भी लेंथ 3 होगी, ये 1 होगा और हाइट इसकी 4 है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू 4, दैट इज 2 यूनिट। तो ये जो व्हाइट एरिया है ये 2 यूनिट और 3 यूनिट दैट इज 5 यूनिट का है। अगर मैं बात करना स्टार्ट कर दूं कि इन दिस रेक्टेंगल व्हाट इज द टोटल एरिया, तो टोटल एरिया देखो आपका 4/3 दैट इज 12 यूनिट आपका टोटल एरिया है, जिसमें 2 यूनिट ये है, 3 यूनिट ये है। तो जो ब्लू पोर्शन है ये 12 माइनस 2 माइनस 3 दैट मीन 7 यूनिट एरिया है। इसका भी एरिया 7 यूनिट है, तो 7 प्लस 7 द आंसर ऑफ दिस फिगर इज 18 स्क्वायर यूनिट, और यही हमारा आंसर है। आप इसको दूसरे टाइप से भी सॉल्व कर सकते थे कि दिस वन जब बेस आपका 2 है और हाइट आपका 3 है। तो मैं आपको बताता हूं कि दूसरे टाइप से मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। वी नो दिस हाइट इज 3, यहां से यहां मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। बेस मेरा 2 है, हाइट 3 है, तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज हाफ इंटू 2 इंटू 3। इस फिगर का एरिया 3 है। यहां से यहां ये देखो टोटल आपका कितना है 8 है, तो ये हाइट आपकी 4 होगी। बेस आपका 2 है, हाइट आपकी 4 है, हाफ इंटू 2 इंटू 4 दैट इज 4 यूनिट द एरिया। तो इसका एरिया 7 यूनिट है, तो इसका भी एरिया 7 यूनिट होगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन 7 प्लस 7 दैट इज 14 यूनिट। तो इस टाइप से क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट मैं बहुत ज्यादा बताता रहूंगा इस चैनल पे। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी कोर्सेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फोन नंबर जो दिया है आप उससे बात कर सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखते रहो यहीं पे। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।